रशिया का वॉर मोड ऑन हो चुका है। पुतिन का नया प्लान तैयार। किम जोंग से गुप्त मीटिंग के बाद अब रूस नेटो युद्ध तय हो चुका है। क्या रूस अब नेटो के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा है? एक तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले और ड्रोन हमले, और दूसरी तरफ पुतिन का खास आदमी पहुंच गया उत्तर कोरिया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों में एक बड़ी और अहम मुलाकात होने जा रही है। रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ती नजदीकियों के बीच एक बड़ी और अहम मुलाकात हो रही है। रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं, जहां वो देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि किम जल्द ही रूस की यात्रा कर सकते हैं। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। ओडेसा समेत कई यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले हो चुके हैं। माना जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, और इन सभी घटनाक्रमों के बीच रूस ने उत्तर कोरिया के साथ अपने पुराने गठजोड़ को फिर से एक्टिव मोड में ला दिया है। रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु, जिन्हें पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, अचानक उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच गए। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते की पहली सालगिरह करीब है। ऐसे में अटकलें हैं कि खुद किम जोंग उन जल्द रूस जाएंगे और पुतिन से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सर्गेई शोइगु ये दौरा पुतिन के विशेष निर्देश पर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उस रणनीतिक रक्षा समझौते की समीक्षा होगी जो जून 2023 में हुई थी। उस समझौते के बाद ये खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में हजारों सैनिक भेजे थे। तास ने रूस की सुरक्षा परिषद के हवाले से बताया कि शोइगु और किम के बीच बातचीत में उन उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर भी चर्चा होगी जो यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़े थे। बताया जा रहा है कि अब उन्हें आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है। बातचीत में यूक्रेन संकट और दूसरे इंटरनेशनल मसले भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि शोइगु पिछले 3 महीनों में दूसरी बार किम जोंग उन से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जुलाई 2024 में उत्तर कोरिया का दौरा किया था। कुछ ही दिन पहले उत्तर कोरिया के स्टेट सिक्योरिटी मंत्री री चांग डे भी मॉस्को में शोइगु से मुलाकात कर चुके हैं। हर बार बातचीत का फोकस यूक्रेन युद्ध में सहयोग और सैन्य सप्लाई ही रहा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस को सैनिक और हथियार भेज रहा है, जबकि रूस इसके बदले उसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, खासतौर पर न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट से जुड़ी तकनीकें। ऐसे में साझेदारी सिर्फ एक सैन्य डील नहीं बल्कि एक खतरनाक रणनीतिक गठबंधन का संकेत दे रही है। इस बीच 2 जून को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी टीम MSMT ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच अवैध सैन्य सहयोग पर एक रिपोर्ट जारी कर दी। इस पर उत्तर कोरिया ने कड़ा विरोध जताया। उत्तर कोरिया के विदेश राज्य मंत्री ने इसे राजनीतिक साजिश और देश की संप्रभुता पर हमला बताया। इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि पुतिन का वॉर मोड एक्टिव हो चुका है। अब बेलारूस, जो पहले ही रूस का वफादार साथी है, चीन के साथ भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है, और ये गठबंधन अब सीधे सीधे नेटो को चुनौती देने के लिए तैयार है। 31 साल से सत्ता पर काबिज लुकाशेंको, जिन्हें पश्चिम का एक तानाशाह कहा जाता है, अब खुलेआम अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मिलकर चीन की भाषा बोल रहा है। रूस की जंग में मदद करने के बाद अब बेलारूस चीन के साथ मिलकर वेस्टर्न हेजेमनी यानी अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ नया फ्रंट तैयार कर रहा है। यानी दुनिया एक बार फिर महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, और इस बार मैदान सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरा यूरोप हो सकता है।